हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और इंदिरा गांधी का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंटरनल इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक का नाम है संसद की रपटीली राहें या संसद की उस पार। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है संसद की रपटीली राहें, एक और है संसद की उस पार। आगे देखते हैं, 2 नंबर हो जाएगा, शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो शैवाल में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। आगे देखते हैं, 3 नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। शोरा कहेगा अफगानिस्तान देश का संसद का नाम हो जाएगा शोरा। भारत को होता है संसद और राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा फ्रांस का। 4 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास के नाम से जाना जाता है। और अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। और साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो सवाना कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के कहते हैं सवाना और दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान के कहते हैं वेल्ड। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय कहेगा तो सवाना हो जाएगा और शीतोष्ण कहेगा वेल्ड हो जाएगा। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है। प्रेरी कहेगा तो उत्तरी अमेरिका के हो जाएगा। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन और उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में स्थित है। पेरियार कहेगा इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पे है और ये केरल में है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। हिटलर जर्मनी के चांसलर बने थे 1933 में और 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व किए थे सरदार पटेल ने। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1923-24 में ली कमीशन का गठन किया गया था। आगे देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है। चीन के कहेगा राजधानी कहाँ है या कहाँ स्थित है। तो इसमें हो जाएगा बीजिंग। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट वालपोल। और जब क्रिप्स मिशन कहेगा कि भारत किसने विदा किया था तो इसमें हो जाएगा विंस्टन चर्चिल और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कहेगा तो क्लाइमेट इटली थे। और कहेगा ब्रिटेन के प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इसमें हो जाएगा माइकल थैचर। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर के कहेगा तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। और मधुशाला पुस्तक के लेखक हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। कामायनी पुस्तक के कहेगा लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कह रहा है कि प्रथम जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था। प्रथम सम्मेलन हुआ था अमृतसर में और डेट था 1908 में। वही कह देगा कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में हुआ था ढाका में। गठन हुआ था 1906 में ढाका में और इसका प्रथम सम्मेलन कह देगा तो अमृतसर में हुआ था 1908 में। 12 नंबर देखते हैं, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह युक्ति किस महान व्यक्ति की है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन था मदन लाल धिंगरा का। और एक आता है कि कर्म ही पूजा है, ये किसने कहा था तो महात्मा गांधी। देश की पूजा ही राम का पूजा है, इसमें हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। और कह देगा कि कर्म ही पूजा है तो ये किसने कहा था तो इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी। यहाँ पर कन्फ्यूज होता है इसीलिए दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं। 13 नंबर देखते हैं,
भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी श्रीमती इंदिरा गांधी और ये पहली बार 1966 में बनी थी। और कहेगा कि अमृता कौर क्या थी? तो ये प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। और प्रथम भारतीय कहेगा प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। और किसी भी राज्य के पहली महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान हो जाएगा उत्तरकाशी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 15 नंबर, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन हो जाएगा हाइड्रोजन। 16 नंबर है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाए थे चालुक्य वंश के शासक और ये मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पल्लव वंश के अगर कहेगा संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी आपसे पूछ देगा तो इसमें हो जाएगा कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएगा। और राष्ट्रकूट वंश के कहेगा राजधानी कहाँ है? तो मान्यखेत। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा कहेगा तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन। और चीन के कहेगा तो युआन हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा है कयात और बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगा टक्का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। और वही आपसे कह देगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिनका उपनाम हो जाएगा विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र पुस्तक का तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर हो जाएगा राजस्थान का। वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। और CO2 की मात्रा कहेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें हो जाएगा 0.03%। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? क्यूराइल जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन करते हैं हम लोग लिम्नोलॉजी में। और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा कहेगा तो चीन की मुद्रा हो जाएगा युआन। टक्का हो जाएगा बांग्लादेश का। रुपया भारत का है और म्यांमार का हो जाएगा कयात। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में पोरबंदर गुजरात में। और इनका मृत्यु कहेगा कब हुआ था? तो 1948 में। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? विश्व भारती की स्थापना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर और इन्हें विश्व गुरु के उपनाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। और पम्पास हो जाएगा अर्जेंटीना के घास के मैदान। प्रेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के। और सवाना हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। वही शीतोष्ण कह देगा तो वेल्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल जो परियोजना है झेलम नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में है। एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कहेगा कौन है? तो मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कहेगा तो मार्शल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? कोसी नदी जो है गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है। गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री। भारत में चुनाव के सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा ग्राम पंचायत। व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? व्यापारिक वैसलीन प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से। और ये चीड़ के पेड़ से तरपीन का तेल निकलता है। आगे देखते हैं 32 नंबर हो जाएगा, नियोथिलिक का अर्थ होता है, नियोथिलिक का अर्थ क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल।
और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में कहेगा तो आग का आविष्कार हुआ था। इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं। और नेपाल के कहेगा पार्लियामेंट का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। मजलिस हो जाएगा मालदीव का। अफगानिस्तान की मुख्य भाषा क्या है? अफगानिस्तान की मुख्य भाषा कहेगा आपसे तो हो जाएगा पश्तो। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा अगर कहेगा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो तो कितने समय पहले संसद द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए? तो 1 माह पहले राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, और वित्तीय आपातकाल के लिए अनुमोदन चाहिए 2 माह पहले। और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। 36 नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा नेपाल का और नेशनल असेंबली हो जाएगा फ्रांस का। 16 का आएगा तो बांग्लादेश का संसद का नाम है। आगे देखेंगे 37 नंबर है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इसे कोणार्क के मंदिर भी कहा जाता है। और इसे किसने बनवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है उसे बनवाए थे नरसिंह देव प्रथम ने। सुंडा जलडमरू मार्ग किसके बीच में स्थित है? सुंडा जलडमरू मार्ग कहेगा किसके बीच स्थित है? तो जावा एवं सुमात्रा के बीच। और भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जलडमरू मार्ग। राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान कौन करता है? राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था आरबीआई के 1 अप्रैल 1935 में। एसबीआई का गठन हुआ 1955 में। एसबीआई का पहले नाम था इंपीरियल बैंक जिसका गठन हुआ था 1921 में। इंपीरियल बैंक का 1955 में राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई नाम दिया गया था। पीएनबी के का गठन कब हुआ? 1894 में। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, म्यांमार की भाषा क्या है? म्यांमार की भाषा हो जाएगा बर्मीज। भारत में पहली बार किस वर्ष आपातकाल घोषित किया गया था? पहली बार आपातकाल घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1965 में। वही कहेगा कि दूसरी बार आपातकाल कब लागू किया गया था? 3 दिसंबर 1971 में। और तीसरी बार लागू हुआ था आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 में। पहली बार हो जाएगा 1962 और दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर। ये रिपीट हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा का उल्लेख की है? बोल रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा का उल्लेख है? वर्तमान में तो 22 भाषा का उल्लेख है, लेकिन जब संविधान सभा का निर्माण हुआ उस समय 14 भाषा का उल्लेख था। और आगे देख लेते हैं, सिंधी भाषा जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और 71वां संविधान संशोधन द्वारा नमक जो ट्रिक है इसमें जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था 1992 में, जिसका ट्रिक है नमक। और 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। इसमें हो जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इसमें हो जाएगा बोडमस। बी से हो गया बोडो, डी से हो गया डोंगरी, एम से हो गया मैथिली, एस से संताली। आगे देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें गंधक मिलाया जाता है। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, आराम हराम है यह किसका नारा है? आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का नारा था और हे राम महात्मा गांधी का नारा था। केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केपी नहर जोड़ता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों में मीठा स्वाद का कारण हो जाता है फ्रक्टोज। और केसिंग के कारण जो है दूध उजला होता है। हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन है? हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाएगा बांग्ला।
इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे देखते हैं 8 नंबर हो जाएगा, तीर खींचने योग्य सबसे तन्य नमनीय धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु होता है सोना। सबसे भारी ग्रह कौन है? सबसे भारी ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। और कहेगा किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है? तो इसमें हो जाएगा मंगल। और किस ग्रह में वलय पाया जाता है? शनि ग्रह में वलय पाया जाता है जिसकी संख्या है 10। और किस ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है? तो इसमें हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कहेगा किस ग्रह पर उपलब्ध है? तो इसमें हो जाएगा बुध है। आगे देखते हैं दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया? दिल्ली के लाल किला के निर्माण किए थे शाहजहां ने। और अकबर ने इलाहाबाद के किला, आगरा किला और लाहौर के किला की कहेगा स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने। 11 नंबर हो जाएगा, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में स्थित है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा में सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? यह नारा दिए थे आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती 1875 में। और प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1867 में। इसे प्रार्थना समाज की कहेगा स्थापना किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल। और ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय 1828 में। आर्य समाज का स्थापना हो जाएगा 1875 में दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज का कहेगा संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग 1867 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में राजा राम मोहन राय ने। आजीवक संप्रदाय के कहेगा प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल। और भारत भारतीयों के लिए नारा यह किसने दिया था? आर्य समाज। अगर ऑप्शन में आर्य समाज नहीं रहेगा तो इसमें हो जाएगा दयानंद सरस्वती। 15 नंबर है, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस के मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर में। राफेल नाडाल का संबंध किस खेल से है? राफेल नाडाल का संबंध हो जाएगा टेनिस खेल से। और ये स्पेन के हैं। रूस का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा शतरंज। और शतरंज की शुरुआत भारत से ही हुआ था। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा फुटबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कहेगा तो बेसबॉल। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स का संबंध हो जाएगा गोल्फ से। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडॉन का। और ये रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। और वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कर देगा तो आर्गन हो जाएगा। विनय पिटक का संबंध कहेगा किस धर्म से है? विनय पिटक का संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। और आपसे पूछ देगा कि विनय पिटक में किसका उल्लेख है? इसमें बौद्ध धर्म का नियम का उल्लेख है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पेक्स हैं? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिल्ली हैं? 24। सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? सुल्तानपुर अभयारण्य स्थित है हरियाणा में। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट होता है। और माउथ फुट कहेगा तो वायरस के कारण होता है, जिसे विषाणु भी बोलते हैं। माउथ फुट हो जाएगा वायरस। यहाँ कन्फ्यूज होता है, एक होता है कवक फुट, एक पर एथली फुट होता है। माउथ फुट होता है वायरस ले, एक होता है रोग एथलीट फुट। एथलीट फुट जो होता है कवक के कारण होता है। और माउथ फुट कहेगा तो वायरस के कारण। और आर्सेनिक के प्रदूषण से हो जाएगा ब्लैक फुट। मलेरिया जो है परजीवी के कारण होता है। आगे देखे हैं, आगे हो जाएगा सुआ किसकी राजधानी है? यानी कि सुआ किस देश की राजधानी है? तो फिजी का राजधानी हो जाएगा। इटली की राजधानी हो जाएगा रोम।
पेरिस के कहेगा फ्रांस की राजधानी हो जाएगा पेरिस। नॉर्वे की राजधानी हो जाएगा ओस्लो। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है और लाइकेन का सहजीवी होता है कवक और शैवाल। अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अखरोट में टैनिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं 29 नंबर हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? मार्गरेट नोबेल के नाम से सिस्टर निबोल्ता को जाना जाता है। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। अमृता कौर प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। और भारत का प्रथम किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाली महिला हो जाएगी सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। गैरी कास्परोवा किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये रूस के हैं। आगे देखते हैं 33 नंबर हो जाएगा, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था? तो टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाले थे लाला अमरनाथ। सुनील गावस्कर का पुस्तक का नाम हो जाएगा सनी डेज। और जो 1983 में भारत ने विश्व क्रिकेट कप जीता था उस समय कपिल देव कप्तान थे और ये 1983 में जीते थे। अब कपिल देव का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हो जाएगा क्रिकेट माई स्टाइल। बिस्मिल्ला खां का संबंध कहेगा किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते थे। औरंगजेब कहेगा तो बीड़ा बजाता था। और तबला बोल देगा तो अल्लाह रखा का संबंध हो जाएगा तबला से। आगे देखते हैं 35 नंबर हो जाएगा, भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है जो कि इलाहाबाद से नैनी से गुजरता है। और आपसे पूछ देगा कि भारत का मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो इसमें हो जाएगा 5 राज्य। और 5 राज्य का नाम हो जाएगा यूपी, एमपी, एपी और CH और इसका फुल फॉर्म यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, एपी से आंध्र प्रदेश, CH से छत्तीसगढ़ और यू से उड़ीसा। तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीनेदिन जिदान किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? जीनेदिन जिदान कहेगा तो फ्रांस का फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं 37 नंबर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। 38 नंबर है, सिंध प्रांत को अंग्रेज ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया था? सिंध प्रांत को अंग्रेजों ने 1843 में अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया? प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में 1974 में और दूसरा बार किया गया वहीं राजस्थान में 1998 में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री कहेगा तो वाराणसी हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर है, दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दबोलिम हो जाएगा गोवा। और वही 42 नंबर हो जाएगा, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अमृतसर पंजाब में। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सलाह या सुझाव देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।